नहीं ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है कि आप देखिए, पर वही होता है जुबान जो है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि एक का आधा कर लीजिए, और यह होता है कि एक का दो है, और कभी कभी तो तीन भी हो जाता है, और कुछ लोग तो उससे भी ऊपर चले जाते हैं। वेल चलिए उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पर अब पंकज जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सांची ने भी बोला और अलका भी बोल रही हैं, तो अब मिठाई भी खाएंगे और भी 10 तरह के पकवान बनते हैं। अब मैं तो ये भी देखा बहुत सारे लोग ये सब भी खाते हैं, उसके ऊपर खाना भी खा लेते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं कि यही चीज़ें जो हम दिवाली पे कंज्यूम करते हैं, मिठाइयाँ हो गई और पकवान हो गए, इनका कोई हेल्दी वे ऑफ प्रिपरेशन होता हो? थोड़ा बहुत आइडिया दिया दोनों लोगों ने, लेकिन कोई ऐसे डिशेस जो मतलब स्वाद वैसा ही दें, मज़ा वही दें, लेकिन हेल्दी हो। बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। आप देखिए ना, कितने सारे ऐसे डिजर्ट्स, कितनी सारी ऐसी स्वीट्स होती हैं जिनमें आप शुगर की जगह बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे डेट्स की बात उठी, खजूर कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है जितना आप उसे बना रहे हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्वीटनर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल संदेश लीजिए, संदेश केवल चीनी से ही नहीं बनता है, वो गुड़ से भी बनता है। क्या आप जानते हैं कि जो रसगुल्ले हैं वो केवल चीनी की चाशनी में नहीं, गुड़ की चाशनी में भी पकते हैं और ज्यादा डिलिशियस लगते हैं, क्योंकि उनमें एक बहुत अच्छा सा अर्थी फ्लेवर होता है। अब रसगुल्ले में क्या है, गुड़ की चाशनी जिसमें गुड़ चीनी से कम पड़ता है, और साथ ही साथ में मिल्क, एंड एज सजेस्टेड बाय अलका एंड सांची कि मिल्क बेस्ड आप मिठाइयाँ अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे ना, और नट बेस्ड, और ज़रूरी नहीं कि आप काजू कतली खाएं, मूंगफली की कतली भी उतनी ही डिलिशियस बनती है जितनी कि काजू की कतली की बनती है। एंड हम लोग का तो काम ही होता है आप लोग के साथ, सबके साथ रेसिपीज शेयर करते रहना। सो वी कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ रेसिपीज लाइक दिस ऑन आवर सोशल मीडिया ऑल्सो। आप कि मूंगफली की आप कैसे कतली बना सकते हैं, ये एकदम वो हलवाई स्टाइल रबड़ी जिसमें दूध तो बहुत सारा है लेकिन चीनी बहुत ही कम पड़ती है। तो वो क्या करती है, आपकी जो एक स्वीट के लिए जो वो होती है ना, फीलिंग होती है, एक अर्ज होती है, उसको भी साथिएट करती है, मन को भी खुश रखती है, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं कैलोरीज का भी ध्यान रखती है। तो मैं जो फॉलो करती हूँ ना वो बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है भाई, मैं तो अपने आप को सर्टिफाइड एक मीठा खोर कहती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं मिठाई खा रही हूँ तो उसकी जगह मैं कोई ना कोई चीज अपनी डाइट से आउट कर दूंगी। जैसे कि रोटी नहीं खाऊंगी या राइस नहीं खाऊंगी, पूड़ी अगर चार बनती है तो चार की जगह मैं एक जरूर खा लूंगी, कि मन भी तो खुश होना चाहिए ना। दिवाली वही बात है ना, साल में तो एक ही बार आ रही है। लेकिन अगर कोई चीज इन कर रहे हैं तो उसकी जगह कोई चीज आउट कर दो। लेकिन 2 रसगुल्ले खाऊंगी लेकिन निचोड़ के खा लूंगी ताकि मन भी भर जाए और संतुष्टि भी मिल जाए थोड़ा सा। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इन एंड आउट, राइट। तो अगर आप उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेते हैं वो भी अच्छा है। बिल्कुल, इंग्रेडिएंट्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जैसे सजेस्ट किया गया कि नट बेस्ड या मिल्क बेस्ड ज्यादा रखें, फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए ना। किसने कहा केवल आपको, देखिए फ्रूट्स क्या करते हैं ना, फ्रूट्स आपको एक स्वीटनेस भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, पानी पूरी, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्लेन एंड सिंपल वाटर, अगर आप फ्रूटी पानी बनाएं उसका, कि जैसे कि अमरूद के रस में थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च डाल के वो सर्व करें ना गोलगप्पे के साथ, तो ना केवल एक स्वीटनेस का जो अर्ज है वो सेटिस्फाई होगा, एक कुछ नई डिश भी हो जाएगी। गोलगप्पे में आप आलू भरने की जगह अनार के दाने स्टफ कीजिए और उसके साथ ये फ्रूटी पानी सर्व कीजिए, अलग अलग वैरायटी के फ्रूटी पानी बनाइए, देखिए कैसे हिट हो जाएंगे आप भी और आपकी सारी डिशेस। क्या बात है, नहीं आप बिल्कुल, जस्ट अ मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग। आपने समा बांध